क्या आपको पता है पूरी दुनिया के 40% एयर कंडीशनर सिर्फ चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं और भारत में आने वाले 82% मोबाइल फ़ोन्स सिर्फ चाइना के अंदर बनकर इंडिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ 57% पूरी दुनिया का स्टील का प्रोडक्शन सिर्फ चाइना करता है और पूरी दुनिया का 50% सीमेंट का प्रोडक्शन चाइना में होता है, जो कि लास्ट ईयर 2.5 बिलियन मेट्रिक टन्स चाइना ने सीमेंट का प्रोडक्शन किया था। और वहीं इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है, जो कि 330 मिलियन मेट्रिक टन इंडिया ने सीमेंट का प्रोडक्शन किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना कितना बड़ा सीमेंट का प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया का 50% सीमेंट सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता है और पूरी दुनिया का 25% एक्सपोर्ट सिर्फ चाइना से होता है। इसीलिए चाइना को वर्ल्ड्स फैक्ट्री कहा जाता है। पूरी दुनिया के 80% मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स सिर्फ चाइना में बनते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज एप्पल, एमआई, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी सभी मोबाइल फ़ोन्स चाइना में मैन्युफैक्चर होकर पूरी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 2021 के डेटा के अनुसार 3.36 ट्रिलियन डॉलर के गुड्स चाइना ने एक्सपोर्ट किया है 2021 में। वहीं चाइना की जीडीपी आज 16.86 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, जो कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश बन चुका है। और इंडिया की जीडीपी 2.95 ट्रिलियन डॉलर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना और क्यों पूरा वर्ल्ड चाइना को वर्ल्ड्स फैक्ट्री बोलता है। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत होती है 1990 से। 1990 से पहले चाइना और इंडिया की पर कैपिटा इनकम लगभग सेम थी। 1990 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $368 थी और चाइना की वहीं $318 थी। लेकिन आज चाइना की पर कैपिटा इनकम है $9,000, वही इंडिया की पर कैपिटा इनकम लगभग $1,750 है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया की पर कैपिटा इनकम से लगभग 5 गुना है। और दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के अनुसार चाइना में सिर्फ 0.6% ही पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन कर रही है। वहीं इंडिया में हम देखें तो लगभग 6% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन कर रही है। तो ऐसा चाइना ने क्या किया कि चाइना इंडिया से इतना ज़्यादा आगे निकल गया? का सबसे मेन रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब 1975-76 में हमारा देश नेशनल इमरजेंसी और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से जूझ रहा था, तब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश की तरक्की के लिए नए नए इनिशिएटिव्स ले रही थी और गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी ज़्यादा पैसा और ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रही थी। इसी कारण से 1990 तक आते आते चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और चाइना का स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम और लो कॉस्ट लेबर एंड स्किल्ड लेबर और साथ ही साथ लो टैक्सेज एंड ड्यूटीज़ की वजह से बाहर की कंपनियां भी चाइना की ओर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही थी। और उसके बाद 1991 में ग्लोबल लिबरलाइजेशन की शुरुआत होती है, जिससे पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करना और आसान हो जाता है। और इसके लिए चाइना काफ़ी हद तक तैयार था, क्योंकि चाइना में 1980 के आसपास से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था और ग्लोबल लिबरलाइजेशन के बाद चाइना के लिए पूरी दुनिया का मार्केट ट्रेड के लिए खुल गया था। एंड चाइना स्टार्टेड मैसिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड, जिससे चाइनीज़ इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। उस वक्त चाइना मुख्य रूप से टेक्सटाइल, शूज़, टॉयज़, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड ग्रेन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। लेकिन उस वक्त इंडिया लो बिजनेस इकोसिस्टम एंड पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से ग्लोबल लिबरलाइजेशन का इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाया जितना चाइना ने उठाया। और दोस्तों, चाइना की वर्ल्ड फैक्ट्री बनने का सेकंड मेन रीज़न है वहाँ की स्किल्ड लेबर, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 1980 के दशक से ही चाइना में स्किल डेवलपमेंट पे काम शुरू कर दिया था। चाइना की पॉपुलेशन लगभग 95 करोड़ के आसपास थी और चाइना में नए नए बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने स्किल्ड लेबर की आती है। तो वहाँ की गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज़ मिलकर स्किल डेवलपमेंट पर एक्चुअल वर्क करते हैं और वहाँ पर स्किल्ड लेबर तैयार हो रही होती है। फिर स्किल डेवलपमेंट एक प्रकार से एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा भी बन जाता है, जिससे
सभी बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और अगर नई नई टेक्नोलॉजी भी आज की डेट में वहाँ पर आती है तो वहाँ की कंपनीज और गवर्नमेंट आपस में मिलकर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू वहाँ की लेबर को स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ यह उनकी एजुकेशन का हिस्सा भी बन गया। और वहीं अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम इंडिया में 2015 से पहले नहीं था। 9 नवंबर 2014 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर भी हम काफ़ी बड़ा गैप देख सकते हैं कि कहाँ पर चाइना 1980 के दशक से स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहा है और कहाँ पर इंडिया 2015 से स्किल डेवलपमेंट पे काम करना स्टार्ट किया है। यही कारण है कि चाइना इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया, क्योंकि वहाँ की लेबर की प्रोडक्टिविटी इंडियन लेबर की प्रोडक्टिविटी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ की कंपनीज द्वारा ट्रेनिंग्स एंड ट्रेनिंग टूल्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, जिससे वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होते जा रहे हैं। थर्ड और काफ़ी बड़ा रीज़न है चाइना का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन का बनना, क्योंकि चाइना के पास स्किल्ड लेबर है और चाइना ने वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम तैयार कर लिया है। साथ ही साथ चाइना में टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम लगती है, जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड के मुकाबले चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। जिससे हुआ ये कि चाइना में ऑल ओवर वर्ल्ड की काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना से अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाना स्टार्ट कर चुकी थी। 90s तक चाइना टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड था, लेकिन फिर चाइना अपने आप को टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी की तरफ शिफ्ट करता है और देखते ही देखते बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना से अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करवाने आने लगी, जैसे जापान की सोनी, पैनासोनिक, साउथ कोरिया की LG और सैमसंग अपने प्रोडक्ट्स टीवी, AC, रेडियो, फ्रिज एटसेट्रा की मैन्युफैक्चरिंग करवाने चाइना आने लगी, क्योंकि चाइना में इनको वो सभी रिक्वायर्ड चीज़ें मिल रही थी जो इन प्रोडक्ट्स को बनाने में लगती थी। क्योंकि चाइना ने 1995 तक आते आते पूरा इकोसिस्टम तैयार कर लिया था और इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और फिर इन कंपनीज के लिए चाइना सबसे प्रीफर्ड लोकेशन साबित हुआ, क्योंकि इन कंपनीज को पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार मिला। साथ ही साथ यहाँ पर स्किल्ड लेबर भी उनको बहुत आसानी से यहाँ पर मिल गई और चाइना ने इन कंपनीज को अपने देश में प्लांट सेटअप करने को कहा और यहाँ से शुरू हुई चाइना की फास्टेस्ट ग्रोइंग जर्नी। और यहाँ की लोकल कंपनीज ने इन बड़ी बड़ी कंपनीज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने खुद की ब्रांड से प्रोडक्ट्स को बनाना भी स्टार्ट कर दिया, जिससे नई नई ब्रांड्स का चाइना में ओरिजिन हुआ और इससे चाइना की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। और फोर्थ मेन रीज़न रहा है चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पर काम करना। अब चाइना में ग्लोबल कंपनीज का इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया था, जिससे चाइना को समझ आ गया था कि चाइना को और तेज़ी से ग्रो करने के लिए अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेते हुए यहाँ के रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स के डेवलपमेंट पर काफ़ी तेज़ी से काम किया और जिससे चाइना ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जैसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाई स्पीड रेल एज वेल एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे नेटवर्क। सो द कंट्री हैज़ इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिनसे कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और कई प्रोजेक्ट्स अभी काम चल रहा है। इन सब के साथ चाइना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाना स्टार्ट कर चुका था और चाइना ने अपना पहला सेज शेंजेन में बनाया, जहां पर आज 60,000 से भी ज़्यादा फैक्ट्रीज काम कर रही है और धीरे धीरे शेंजेन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक हब बना और आज इसीलिए चाइनीज सिलिकॉन वैली के नाम से भी शेंजेन को जाना जाता है। और यह लोकेशन आज चाइना का 30% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। चाइना का वर्ल्ड्स फैक्ट्री बनने का फिफ्थ और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न था टेक्नोलॉजी बूम। 1995 के आसपास टेक्नोलॉजी का बूम ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से था, जिनसे माइक्रोसॉफ्ट, HP, डेल, एप्पल जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की डिमांड
काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो इन सब कंपनी की ज़रूरत पड़ती है मास प्रोडक्शन की और चीपर प्राइस की। इसके लिए इनके पास केवल दो ही ऑप्शन थे, या तो खुद की फैक्ट्री सेटअप करके प्रोडक्शन स्टार्ट करे जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, या फिर किसी दूसरी कंपनी से आउटसोर्स करे। उस वक्त तक चाइना पूरी दुनिया में दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए तैयार हो चुका था। चाइना ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस इकोसिस्टम को तैयार करने में लगाया हुआ था। इसी टाइम पर चाइना अपने देश में एक पॉलिसी लेकर आता है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की बात करता है और बाहर की बड़ी टेक कंपनीज को इनवाइट करता है कि ये कंपनीज चाइना की लोकल कंपनीज से टाइप करके चाइना में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकती है। फिर चाइना की स्मॉल कंपनीज के साथ में बड़ी बड़ी कंपनीज का टाइप होना शुरू हो गया और इन कंपनीज द्वारा अपनी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करके चाइना में मास प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था। फिर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी चाइना में प्रोडक्शन करवाना स्टार्ट कर देती है और चाइना की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बूम करती है। आज एप्पल भी अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही फॉक्सकॉन नामक कंपनी के साथ में मिलकर करता है। साथ ही साथ सैमसंग, डेल, लिनोवो, इन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग होकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। काफ़ी सारी कंपनी चाइना में आने के बाद वहाँ पर कॉपी कैट कल्चर की भी शुरुआत होती है, जिससे चाइना में बड़ी बड़ी कंपनीज की चुराई हुई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स तैयार करके नए नए ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स चाइना में लॉन्च होते हैं, जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। इस टेक्नोलॉजी से शुरुआत करके बड़े बड़े ब्रांड्स निकल कर आते हैं, जिनमें से आज आप देख सकते हैं Xiaomi, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme एटसेट्रा है। इनके अलावा और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। आज चाइना की अधिकतर कंपनीज अपने अपने प्लांट्स दूसरी हाई डिमांडिंग कंट्रीज़ में भी सेटअप कर रही है और आज चाइना की जीडीपी लगभग 16.86 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, जो कि यूएसए के 22.94 ट्रिलियन के बाद सेकंड आती है। वही इंडिया की जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। चाइना ने 2021 के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रिकल एंड मशीनरी इक्विपमेंट का लगभग 804 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया है, जो कि पूरे एक्सपोर्ट का 26.6% है। इसके अलावा कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड मशीनरी का एक्सपोर्ट किया है लगभग 492 बिलियन डॉलर का, जो कि पूरे एक्सपोर्ट्स का 16.3% है। इसके अलावा फर्नीचर, प्लास्टिक आर्टिकल्स, टॉयज, गेम्स, आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी मात्रा में चाइना एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये 5 रीजंस थे जिनकी वजह से चाइना आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड्स फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी बनी रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।